ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है दैनिक सारांश 24 अक्टूबर 2025 के लिए। नमस्कार और ईपीके कैपिटल के दैनिक बाजार ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट ऋत्विक हूं, जो आपको पिछले 24 घंटों की सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय खबरें और विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूं। आज अमेरिकी बाजारों के लिए पुनर्प्राप्ति का दिन था। यूरोप और एशिया के बीच आर्थिक विभेदन का आश्चर्यजनक दिन था और भारत में क्रिप्टो समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। निवेशकों ने बढ़ती मुद्रास्फीति के आंकड़ों, वॉशिंगटन में चल रहे राजनीतिक गतिरोध और नई भू राजनीतिक तनावों के बीच संतुलन बनाए रखा। अंततः एक बात पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। अगले सप्ताह फेडरल रिजर्व की दर में कटौती की उच्च संभावना। आइए सीधे संख्याओं पर चलते हैं। क्लोजिंग बेल, बाजार का स्नैपशॉट। अमेरिकी बाजारों से शुरू करते हुए हमने पूरे बोर्ड में एक मजबूत पुनरुद्धार देखा, जिसने कल के सभी नुकसान को मिटा दिया। S&P 506,756.25 पर बंद हुआ, जिसमें 0.58% की बढ़ोतरी हुई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने दिन का अंत 46,794.62 पर किया, जिसमें 0.31% की बढ़ोतरी हुई। और टेक भारी नैस्डैक कंपोजिट ने बढ़त का नेतृत्व किया, जो 25,183.03 पर बंद हुआ, जिसमें 0.88% की उछाल आई। यह सुधार गुरुवार को एक कठिन सत्र के बाद आया, जब बाजार टेस्ला और IBM जैसे प्रमुख नामों की निराशाजनक आय से नीचे खिंच गए थे। आज का आशावाद दर्शाता है कि निवेशक उन आय की चिंताओं को छोड़ रहे हैं और मैक्रो इकोनॉमिक ड्राइवरों की ओर देख रहे हैं। एशिया में सत्र दो बहुत अलग अर्थव्यवस्थाओं की कहानी थी। जापान का निक्केई 225 तेजी से बढ़ा, 1.48% की मजबूत बढ़त के साथ बंद हुआ, क्योंकि निवेशकों का भरोसा वापस आया। हालांकि भारत में कहानी अधिक शांत थी। निफ्टी 50 और सेंसेक्स में उतार चढ़ाव वाला और मिश्रित सत्र रहा। अमेरिकी भारत व्यापार समझौते को लेकर शुरुआती सप्ताह की आशावादिता धूमिल हो गई, जब भारतीय वाणिज्य मंत्री ने अधिक सतर्क, गैर प्रतिबद्ध भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे कुछ लाभ लेने की प्रवृत्ति देखी गई। अटलांटिक के पार यूरोपीय बाजारों ने भी एक मजबूत सप्ताह समाप्त किया है। जर्मन डैक्स एक उत्कृष्ट प्रदर्शन करता था, जिसे ब्लॉकबस्टर आर्थिक डेटा ने प्रेरित किया, जिसे हम अभी कुछ ही क्षण में कवर करेंगे। पैन कॉन्टिनेंटल स्टॉक्स 600 और लंदन का FTSE 100 दोनों ही बढ़े हैं, जिसमें FTSE अपने हाल के रिकॉर्ड उच्च स्तर के करीब ट्रेड कर रहा है। मैक्रो डाटा चालक। आज बाजार की कहानी 3 प्रमुख डेटा रिलीज द्वारा लिखी गई। जर्मन PMI, भारतीय PMI और लंबे समय से प्रतीक्षित अमेरिकी मुद्रास्फीति रिपोर्ट। पहले बड़ा आश्चर्य, जर्मन अर्थव्यवस्था, जो पूरे साल चिंता का स्रोत रही है, ने अभी एक आश्चर्यजनक रूप से मजबूत आंकड़ा पोस्ट किया है। HCOB फ्लैश कॉम्पोजिट प्रोक्योरिंग मैनेजर्स इंडेक्स या PMI अक्टूबर में 53.8 पर पहुंच गया। यह सिर्फ एक छोटी सी बढ़त नहीं थी, इसने 51.5 के पूर्वानुमानों को पछाड़ दिया और सूचकांक के लिए 29 महीने का उच्चतम स्तर दर्शाता है। यह शक्तिशाली वापसी जर्मन सेवा क्षेत्र में भारी पुनरुत्थान द्वारा प्रेरित थी, जिसने अपने उच्चतम स्तर को 2 वर्षों से अधिक समय में छुआ। इस डेटा से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि यूरोजोन की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आश्चर्यजनक रूप से मजबूत स्थिति में चौथे तिमाही में प्रवेश कर रही है, जिसने यूरोपीय शेयरों को बड़ा समर्थन दिया। दूसरा ठंडक संकेत, भारत। जबकि जर्मनी आश्चर्यचकित करने वाला ऊपर की ओर था, भारत से डेटा धीमापन की ओर इशारा कर रहा था। HSBC फ्लैश कॉम्पोजिट PMI भारत के लिए 5 महीने के निचले स्तर 59.9 पर गिर गया। स्पष्ट रूप से कहें तो 50 से ऊपर का कोई भी नंबर विस्तार का संकेत देता है, इसलिए 59.9 अभी भी बहुत मजबूत विकास संकेत है। हालांकि रिपोर्ट में प्रमुख सेवा क्षेत्र में गति का स्पष्ट नुकसान दिखाया गया, जो समग्र संख्या पर प्रभाव डाल रहा था। उज्ज्वल पक्ष यह है कि विनिर्माण PMI घटक वास्तव में बढ़ गया। यह डेटा संकेत करता है कि भारतीय विकास की तेज रफ्तार संभवतः धीमी हो रही है। अंत में मुख्य घटना, US CPI मुद्रास्फीति। संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी की नजरें सितंबर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या CPI रिपोर्ट पर थीं। इस डेटा में देरी हुई थी क्योंकि अमेरिकी सरकार का शटडाउन चल रहा था, लेकिन इसे आज सुबह 8:30 बजे पूर्वाह्न ईस्टर्न टाइम पर जारी किया गया। बाजार स्थिर मुद्रास्फीति के लिए तैयार था। सर्वसम्मति का अनुमान था कि प्रमुख मुद्रास्फीति
साल दर साल 3.1% तक तेज होगी, जो अगस्त में 2.9% थी। कोर सीपीआई, जिसमें अस्थिर खाद्य और ऊर्जा को हटा दिया गया है, भी 3.1% पर स्थिर रहने की उम्मीद थी। निष्कर्ष के बाद बाजार अपने स्थान पर टिके रहे और फिर बंद होने तक तेजी दिखाई। इस सकारात्मक मूल्य कार्रवाई से हमें दो बातें पता चलती हैं। महंगाई के आंकड़े हालांकि उच्च थे, निवेशकों के लिए कोई बड़ा नकारात्मक आश्चर्य नहीं लाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाजार का मानना है कि यह महंगाई की रिपोर्ट फेडरल रिजर्व को अगले सप्ताह अपनी नीति बैठक में ब्याज दरें कम करने से नहीं रोकेगी। यह हमें बॉन्ड बाजार की ओर ले जाता है। 10 वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी पर यील्ड, जो वैश्विक उधार लागत के लिए एक महत्वपूर्ण मानक है, मुख्य 4.00% स्तर के आसपास स्थिर रहा। यह स्थिरता यहां तक कि 3% से अधिक मुद्रास्फीति के बावजूद दिखाती है कि बाजार पूरी तरह से एक अधिक उदार फेड की कीमत लगा रहा है। राजनीतिक और भू राजनीतिक गतिशीलता। हमेशा की तरह हमें उन राजनीतिक सुर्खियों पर नजर डालनी चाहिए जो पैसे को प्रभावित कर रही हैं। सबसे पहले, अमेरिकी सरकार का शटडाउन अब अपने 10वें दिन में है, जबकि बीएलएस ने आज सीपीआई डेटा जारी किया। अधिकांश अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक रिपोर्टें, जिनमें गैर कृषि पैरोल भी शामिल हैं, अभी भी विलंबित हैं। यह निवेशकों और फेड को कम दृश्यता के साथ उड़ान भरने के लिए मजबूर कर रहा है। दूसरे, राष्ट्रपति ट्रंप के व्यापार और प्रतिबंधों पर कदम वस्तुओं पर सीधे प्रभाव डाल रहे हैं। गुरुवार को व्हाइट हाउस ने रूस के प्रमुख तेल उत्पादकों, जिनमें रोसनेफ्ट और लुकोइल शामिल हैं, पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष का हवाला देते हुए। इस खबर ने तुरंत ही तेल की कीमतों में तेजी ला दी। अमेरिकी मानक वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट लगभग 5% बढ़कर $61 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया और आज भी इन लाभों को बनाए रखा। यह बेशक उस महंगाई दबाव में और इजाफा करता है जिसे फेड लड़ने की कोशिश कर रहा है। व्यापार क्षेत्र में जबकि U.S भारत समझौते की आशावादिता फीकी पड़ गई है, निवेशक अब राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आगामी शिखर सम्मेलन की ओर देख रहे हैं, जो व्यापक व्यापार युद्ध की आशंकाओं को कम करने में मदद कर रहा है। क्रिप्टो कॉर्नर। अब हमारे अंतिम खंड के लिए डिजिटल संपत्तियों की दुनिया। आज क्रिप्टो में सबसे बड़ी खबर निश्चित रूप से WazirX का आधिकारिक पुनः लॉन्च। प्रमुख भारतीय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ने आज 24 अक्टूबर को फिर से संचालन शुरू किया, एक बड़े $23 करोड़ सुरक्षा उल्लंघन के 1 साल से अधिक समय बाद, जिसने इसे सेवाएं बंद करने पर मजबूर कर दिया। यह एक चरणबद्ध पुनः लॉन्च है। आज से WazirX ने अपनी सूचीबद्ध टोकनों में से 25% के लिए ट्रेडिंग फिर से शुरू कर दी है। प्लेटफॉर्म का योजना है कि यह सोमवार 27 अक्टूबर तक 100% संचालन में हो जाए। उपयोगकर्ताओं का स्वागत करने के लिए एक्सचेंज पहले 30 दिनों के लिए 0% ट्रेडिंग शुल्क की पेशकश कर रहा है। महत्वपूर्ण रूप से WazirX ने बिडगो के साथ नई साझेदारी की घोषणा की है, जो डिजिटल संपत्ति संरक्षण में एक वैश्विक नेता है। यह कदम विश्वास बहाल करने और उपयोगकर्ताओं को उनके संपत्तियों के लिए संस्थान स्तरीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सकारात्मक खबर ने व्यापक क्रिप्टो बाजार में भावना को उत्साहित किया है। बिटकॉइन आज ट्रेडिंग में ऊपर है, लगभग $1,10,980 के आसपास। एथेरियम भी मजबूत लाभ देख रहा है, लगभग $3,950 के पास ट्रेड कर रहा है। निष्कर्ष तो दिन का सारांश इस प्रकार है। यह यूएस और यूरोपीय स्टॉक्स के लिए रिस्क ऑन सत्र था। जर्मनी से एक ब्लॉकबस्टर पीएमआई रिपोर्ट ने भारत की ठंडी रिपोर्ट को ओवरशैडो कर दिया और यूएस में निवेशकों ने नई मुद्रास्फीति डेटा को सहजता से लिया, अपने विश्वास पर ध्यान केंद्रित रखते हुए कि फेड की दर में कटौती आ रही है। एक्रोनिम। भू राजनीतिक रूप से रूस पर नई प्रतिबंधों ने तेल की कीमतों को बढ़ा दिया है और क्रिप्टो दुनिया में WazirX का पुनः लॉन्च भारतीय बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। और ये था इस वीडियो के लिए हमारे पास। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो मूल्यवान लगा तो कृपया लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ एक त्वरित स्मरण है कि यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।